आशा कीजिए मित्रों कि यह साल आपके लिए आसान ना हो, क्योंकि आसान रास्तों पर आप चल कर के मजबूत नहीं हो पाएंगे। यदि आप मजबूत नहीं बने तो आप अपने संकल्प, आप अपने सपने साकार भी नहीं कर पाएंगे। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित मोहित पांडे ज्योतिषाचार्य में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम है मित्रों, साल 2026 में मीन राशि के विषय में। मीन राशि के जो भी व्यक्ति हैं उनके जीवन में, उनके लाइफ में, उनके लव लाइफ में, उनके शिक्षा क्षेत्र में, या उनके व्यापार क्षेत्र में, या करियर क्षेत्र को लेकर के, या विदेश यात्रा को लेकर के, या दाम्पत्य जीवन को लेकर के यदि हम बात करेंगे, आज सभी प्रकार के क्षेत्रों में हम आज दृष्टि डालेंगे। बने रहिए हमारे चैनल में। और सबसे पहले आप सभी को 2026 यानी नए साल की बहुत बहुत अनंत अनंत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने करियर पर आप फोकस करें। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि ज्योतिष से सभी प्रकार की जुड़ी जानकारियां आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए हम बात करेंगे मीन राशि के विषय में। राहु क्या कह रहे हैं, केतु क्या कह रहे हैं, साथ ही शनि क्या कह रहे हैं। क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है, तो इन सभी प्रकार की हम चर्चा आज करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ मित्रों। देखिए, आपके जो राशि मीन राशि के जो स्वामी है बृहस्पति, वो बैठे हुए हैं आपके चतुर्थ भाव में, यानी कि सुख भाव में। बुध की राशि में बैठे हुए हैं, सुख भाव में बैठे हुए हैं। ये माता का भाव भी माना जाता है मित्रों। ये आपके देवगुरु बृहस्पति माता के भाव में बैठे हुए हैं, सुख भाव में बैठे हुए हैं, आपके कुटुंब भाव में बैठे हुए हैं, यानी आपका जो परिवार है या आपका रिलेशन है उसी भाव में बैठे हुए हैं। यह भाव, यह घर, यह हाउस छोटी बहन का भी भाव माना जाता है। तो हम एक एक करके सभी प्रकार की बातें आज करने वाले हैं। देखिए, शनि जो कि 7.5 चल रही है, शनि की हालांकि 7.5 में तीसरा चरण चल रहा है, यानी 7.5 उतर रही है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लिए, आपके केतु षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य की राशि में बैठे हुए। यह साल मित्रों सूर्य का ही है, यह साल है सूर्य का। तो आपके जो शत्रु, यानी कि जो आपके पुराने शत्रु थे, या हो सकता है आपके नए शत्रु हों, तो आपको इस पथ पर विजय प्राप्ति अवश्य होगी। यदि आपके कोई शत्रु थे, या आप कोर्ट कचहरी तक आपका किसी भी रिलेशन में आपका कोई केस पहुंच गया था, तो उसमें आपको विजय अवश्य मिलेगी। आप सभी प्रकार के केस भी आपके तरफ होंगे। और साथ ही यदि कोई नए झगड़े आपके साथ हुए थे, नए शत्रु आपके बने थे, तो वो शत्रु भी दबते हुए नजर आएंगे। यह 2026 में सूर्य का यह साल तो माना ही जा रहा है। साथ ही आपकी सूर्य के राशि में केतु बैठे, वो भी शत्रु भाव में, ये षष्ठम भाव यानी कि शत्रु भाव में केतु बैठे हुए हैं। आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त अवश्य होगी। बात कर लेंगे हम दूसरी बात, जो कि स्वास्थ्य के विषय में। स्वास्थ्य आपका कैसा रहने वाला है, यानी चंद्रमा की राशि यानी मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं शनि गोचर कर रहे हैं, जो कि 2026 में पूरा साल ये गोचर करने वाले हैं। तो मित्रों, चंद्रमा मन का कारक माना जाता है। आपका मन चलायमान होगा, आपका मन चंचल रहेगा। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप एक काम को छोड़ करके दूसरे काम में जा सकते हो। आप सही डिसीजन भी नहीं ले पाओगे, सही आप संकल्प भी नहीं ले पाओगे, क्या करना है क्या करना है। आपका मन भटकाव रहेगा, मन में आपकी विकलता भी रहेगी, लेकिन आपको दृढ़ संकल्प लेकर के और मनोविश्वास करके आपको अपने कार्य पर फोकस देना है, तभी आप सफल हो पाओगे। देखिए, शनि आपके मीन राशि में, यानी कि आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं। इनके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन आपके मन में विकलता उत्पन्न करा सकते हैं। आप कोई भी कार्य करने जाओगे तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, लेकिन आपको देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट बिल्कुल रहेगा।
आपको फोकस तो अपने कार्य में देना है, अपने क्षेत्र में देना है, अपने जो भी आपका व्यापार है, जो भी आपका बिजनेस है, उसमें आपको विशेष रूप से फोकस देना है और कार्य को आगे बढ़ाना है। पूरा आपका फोकस अपने कार्य में होना चाहिए। देखिए 2026 में जून से लेकर के और दिसंबर तक, जून से लेकर के दिसंबर तक यदि आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे या प्रयास कर रहे थे, तो उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। आप उसमें आगे बढ़िए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति आपको सफलता यानी आपकी ही राशि के स्वामी जो है वो सफलता अवश्य दिलाएंगे। साथ ही बात कर लेंगे हम लव लाइफ के विषय में। यदि आप लव लाइफ में से नहीं जुड़े हैं, आपकी नज़दीकी नहीं बढ़ी है, आपका कोई पार्टनर नहीं बना है, तो अप्रैल से लेकर के मई, अप्रैल और मई के ही मध्य में यानी एक ही महीने में, एक माह में आपका कोई ना कोई नया पार्टनर भी बन सकता है। आपका किसी पार्टनर के साथ में नज़दीकी बन सकती है। बस आपको अपना, यदि आपका पहले कोई रिलेशन था या ब्रेकअप हो गया था, तो उस ब्रेकअप को, उस रिलेशन को अपने नए पार्टनर के सामने नहीं लाना है। नहीं तो हो सकता है कि आपका नया पार्टनर भी आपको छोड़ करके जा सकता है। यहीं पर हम बात करेंगे, एक एक करके सभी की बात करेंगे। आपके राहु व्यय भाव में बैठे हुए हैं, यानी 12वें भाव में, 12वें हाउस में बैठे हुए हैं। इस समय आप 2 जून से लेकर के और नवंबर तक, 2 जून से लेकर के नवंबर तक आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। यदि आपका विदेशी कोई टर्नओवर या विदेशी कोई आपका व्यापार चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, या ऑनलाइन आपका बिजनेस चल रहा था, उसमें आपको सफलता मिलने के बहुत ही संभावनाएं हैं। आपको उसमें क्योंकि यह जो 12वां भाव माना जाता है मित्रों, ये जो इसमें राहु बैठे हैं वो भी कुंभ राशि में बैठे हैं, शनि की राशि में। आपको विदेश से धन लाभ करा सकते हैं, विदेश यात्रा में आपको लाभ करा सकते हैं। विदेश यात्रा यदि आप बहुत ही दिनों से प्लान कर रहे थे, तो आप विदेश यात्रा जाने का आपका सपना भी साकार हो सकता है। आपको विदेश यात्रा से लाभ भी मिल सकता है। लेकिन उसके ही चलते आपका इस वर्ष धन व्यय भी हो सकता है, यानी धन भी आपका खर्चा होगा, लेकिन उससे दुगना आपके पास में धन आने की पूरी संभावनाएं हैं। चलिए बात कर लेंगे, यह आपका 10वां भाव, यानी यह आपका पिता का भाव और आपका कर्म भाव भी माना जाता है। यह कर्म भाव में आपके ही स्वामी की राशि बैठी हुई है, यानी कि धनु राशि। इनके भी स्वामी है मीन, और इनके ही स्वामी है बृहस्पति, और मीन राशि के स्वामी भी है क्या, बृहस्पति। तो इस राशि में यानी 10वें भाव में, 10वें हाउस में, 10th हाउस में आपके सूर्य बुध यानी बुधादित्य योग बन रहा है, साथ ही मंगल बैठे हुए हैं। तो आप कोई बलवान या कोई मेहनती काम करके या कोई बड़ा काम करके धन अर्जित कर सकते हैं। 2026 में यह बहुत ही अच्छा योग है। आप कोई बड़े काम से धनागमन हो सकता है, ऐसा योग पूर्ण बन रहा है। क्योंकि यह साल है सूर्य का, आपके शत्रु तो अवश्य बनेंगे, नए शत्रु भी बनेंगे, लेकिन आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। इस वर्ष में आपको बहकाने वाले भी बहुत मिलेंगे कि यह कार्य कर लो, इस कार्य को छोड़ दो, इस व्यक्ति से आप मित्रता कर लो, इस व्यक्ति को छोड़ दो, इस पार्टनर को आप छोड़ दो। ऐसे व्यक्ति बहुत मिलेंगे, उन व्यक्तियों से आपको दूर रहना है, नहीं तो आपके झगड़े भी नए नए उत्पन्न होंगे, आपके शत्रु भी नए नए उत्पन्न होंगे। आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही बात करेंगे, यह साल सूर्य का तो है ही, साथ ही सूर्य की दृष्टि पड़ रही है आपके मातृभाव में, साथ ही आपके मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो हो सकता है कि कुछ आपकी माता को मानसिक तनाव हो सकता है, या माता को आपकी चिंता हो सकती है किसी आपके घर की बातों को लेकर के,
या आपके करियर को लेकर के, या स्वास्थ्य हानि भी हो सकती है। आपकी माता को स्वास्थ्य हानि भी संभव है 2026 में, और आपकी छोटी बहन को भी स्वास्थ्य हानि संभव हो सकती है। इसलिए आप विशेष सावधान रहें। अपने माता का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने, अपनी छोटी बहन के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मंगल की दृष्टि 7वीं दृष्टि जो कि सुख भाव में जा रही है, यानी सुख में कुछ हानि हो सकती है। आपके घरेलू, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके व्यवहारिक जीवन में, आपके संबंधियों के जीवन में कुछ हानियां उत्पन्न हो सकती हैं। देखिए, आपके केतु षष्ठम भाव में बैठ करके, आपके जो केतु हैं ये शत्रुओं को बढ़ावा तो देंगे, शत्रुओं को ये बढ़ावा देंगे, आपके नए नए शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन सूर्य आपके शत्रुओं को दबाएंगे, आपको लड़ाई आदि झगड़े आदि में भी विजयी बनाएंगे। शत्रुओं से आपको विजयी बनाने का काम करने वाले हैं सूर्य। आप मीन राशि वाले जातक हैं, आपको इस वर्ष यदि आपने अभी तक नहीं किया ये उपाय तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ये उपाय करने के बाद में आपके शत्रु हो, या स्वास्थ्य बाधा हो, या एक्सीडेंट दुर्घटना हो, इन सभी प्रकार की बाधाओं से आप अवश्य बचोगे। सबसे पहला कार्य, उगते हुए सूर्य को आपको जल का अर्घ्य देना है। और मीन राशि वालों के लिए विशेष बता दूं मैं आपको, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप आरंभ कर दीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आरंभ कर दीजिए, आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। जो भी आप नए कार्य सोच रहे थे करने के लिए, वह भी आपके संपन्न होंगे। और साथ ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य आरंभ कर देना है। तो आपकी जो 7.5, हालांकि 7.5 की वीडियो हम एक अलग से क्रिएट करेंगे और चैनल पर डालेंगे, ताकि वह आप तक भी पहुंच सके, आप उसका भी लाभ उठा सकें। तो 7.5 में भी आपके लाभ आएगा, और आपकी राशि यानी कि मीन, उनके स्वामी है बृहस्पति, उसमें भी लाभ आएगा। और आपको जो सूर्य मेन रूप से इस वर्ष के समझ लो एक प्रकार से राजा, ग्रहों के राजा जो है वह सूर्य है, तो सूर्य को आपको, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे तो सूर्य देव प्रसन्न होंगे, आपके जीवन में खुशहाली लाएंगे, आपके कार्यों में संपन्नता लाएंगे, आपके व्यापार में, आपके बिजनेस क्षेत्र में, आपके शिक्षा क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे। तो ये जानकारी मित्रों गोचर ग्रहों के अनुसार और चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग दी गई है। यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष हुआ तो ही यह जानकारी आप पर लागू नहीं होगी, नहीं तो यह जानकारी जो भी आपको दी गई है यह आप पर अवश्य लागू होने वाली है। यदि आप अपनी कुंडली रीडिंग कराना चाहते हैं या कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट करके अपनी कुंडली और सटीक जानकारी ले सकते हैं। विवाह संबंधित, या आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, या आपके बालकों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, या वह बार बार एग्जाम में फेल हो जा रहे थे, या स्वास्थ्य से बहुत ही दिनों से आप पीड़ित थे, स्वास्थ्य बाधाओं से आप जूझ रहे थे, कई प्रकार की बाधाओं से आप जूझ रहे थे, या घरेलू समस्याओं से, तो आप सभी प्रकार का निराकरण, सभी प्रकार का विश्लेषण करा सकते हैं। आपको ज्योतिष से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। तो आज का मित्रों यह कार्यक्रम ज्योतिष का इतना ही। यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।